So we're starting with the question. Creditors पे कोई adjustment नहीं है, so we are writing in the new balance sheet directly. Next one, नंदिनी लोया बोलो कैपिटल अकाउंट का क्या करोगे? सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमित 1 लाख और पवन 1 लाख. Okay, so you'll write down by balance brought down Amit 1 lakh and Baban 1 lakh. Correct. रिया बताओ नेक्स्ट वन, कैश अकाउंट का क्या करोगे? 1,10,000 बैलेंस शीट असेट साइड जो दिया है आपको. बोलो रिया क्या करोगे, कहां पे लिखोगे? रुपेश बोलो कहां पे लिखोगे? बोलो रुपेश कहां पे लिखोगे कैश? ऋषिकेश बोलो कहां पे लिखोगे कैश? कैश अकाउंट डेबिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और आज जिनको जिनको पूछ रहा हूँ जो आंसर नहीं कर रहे, उन्होंने मेरे को एक्सप्लेनेशन देना है क्यों आंसर नहीं आ रहा है आपको. अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ टू ज्वाइन द टुमारोज क्लास. ठीक है, याद रखना जो भी आंसर नहीं करोगे यू हैव टू एक्सप्लेन मी द रीजन. कैश, कैश अकाउंट को लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. वन सार्थक, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. टेल मी इस पे कोई एडजस्टमेंट है पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे? यस सर. क्या है एडजस्टमेंट? सर लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट इंक्रीज हुई है 10,000 से. ओके, तो फर्स्ट दैट 10,000 कहां पे लिखोगे? और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. Correct. Revaluation account credit side you are going to write is by land and building 10,000 because it is increased by 10,000. और new balance sheet में land and building कितना लिखोगे? 60,000. 60,000. ये एडजस्टमेंट पे किसी को डाउट है? No sir. No, sir. No, sir. No, sir. श्रेयस नेक्स्ट वन, प्लांट 60,000. सर बैलेंस शीट एसेट साइड कितना? कोई एडजस्टमेंट है क्या उस पे? नो सर. There is no adjustment, so plant directly to the new balance sheet 60,000. वैष्णवी जादव बोलो नेक्स्ट वन, फर्नीचर 4,000 क्या करोगे उसका? Sir, it has an adjustment and the furniture to be depreciated by 10%. 10% depreciation on furniture is 400 Hmm. and we will write in depreciation account debit side furniture 400 and in new balance sheet furniture 3,600. Okay, you will write in the revaluation account के debit side you are going to write is to furniture 400 क्योंकि 400 से value decrease हुआ, and in the new balance sheet furniture 3,600. Girija, next one, stock 1 lakh. बोलो गिरिजा 1 लाख क्या करोगे स्टॉक का? स्टॉक पे एडजस्टमेंट है. आई थिंक क्या प्रॉब्लम पता नहीं. हर्ष साडा बोलो व्हाट यू आर गोइंग टू सर डू. स्टॉक की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हुई है हम्म तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक 10,000 हम्म
और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक 1,10,000. Correct. So first one is revaluation account. Credit side you are going to write buy stock because value is increased by 10,000. So buy stock लिख के 10,000 और new balance sheet में stock का value 1,10,000. Clear? Yes, sir. Palak, next one debtors. तो डेटर्स पे उन्होंने बोला है कि आरडीडी मेंटेन करनी है 5%. तो 5% आरडीडी 16,000 पे 800 होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू आरडीडी 800 लिखेंगे और 16,000 माइनस 800 15,200 बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स. Correct. बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ बच्चों सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम लूंगा तब आई विल नॉट फर्दर एक्सेप्ट दैट मेरे को डाउट था या मेरे को आया नहीं या जो भी है. आज ही पूछ लो कुछ डाउट रहेगा तो. अभी तक कोई बैलेंस शीट में कोई चीज लिखने के लिए कुछ डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. नेक्स्ट आगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट तो एक्सप्लेनेटरी है, सेकंड वन भी एक्सप्लेनेटरी है, थर्ड वन सी third one, she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as a share of goodwill. चलो पार्थ बताओ इसका क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट she shall bring 50,000 as her capital, क्या करोगे इसका? कैपिटल अकाउंट में बैंक 50,000. कैपिटल अकाउंट में you will write by cash 50,000 in the column of कमल. और सेकंड इफेक्ट क्या दोगे उसका? कैश अकाउंट में कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कमल कैपिटल. टू कमल कैपिटल 50,000. क्लियर? सबको क्लियर है क्या ये एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द एडजस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रहल No, sir. आगे का आधा एक्सप्लेन करो. वो गुडविल वो रेशियो में डिवाइड हो गए. आवाज नहीं आ रहा है प्रहल. गुडविल कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो गए उनके रेशियो के हिसाब से. फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? चलो बोलो मुझे. 40,000 उसने कैश में गुडविल लेके आया, उसका एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. सो सबसे पहले कैश अकाउंट में आप टू गुडविल लिखोगे 40,000. सब लोगों को समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. First Yes, entry sir. you will do cash account debit to goodwill 40,000, and then second entry you will do is goodwill account debit 40,000. और पुराने दो पार्टनर्स कौन था? अमित और बबन कैपिटल. तो अमित और बबन कैपिटल कितना आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो क्या था? 2:3. 2:3. तो 40,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या आता है? 16,000, 24,000. 16,000 and 24,000. 16,000 and 24,000. So next entry is goodwill account debit to अमित कैपिटल टू बबन कैपिटल. अब इसका पोस्टिंग क्या करोगे? बाय गुडविल Capital account. कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट. और कितना? अमित के कॉलम में 16 और बबन के कॉलम में 24 और कमल के कॉलम में डैश. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट. फोर्थ एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है, फिफ्थ भी हो चुका है, सिक्स्थ भी हो चुका है. सबसे लास्ट क्या दिया है बच्चों? पढ़ो. द
the capital account of all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. ये वाला पढ़ाया था ना मैंने, याद है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे इसके लिए, क्या क्या चीजें देखोगे? Kamal. कमल का शेयर कितना है? 1/4. चलो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैपिटल वाला कैलकुलेशन हाउ यू आर गोइंग टू डू? कमल शेयर कितना है? 1/4. और कमल का कंट्रीब्यूशन कितना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000. कितना लाया उसने? 50 लाया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना रहना चाहिए? 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 लाख कैसे आया समझा? 50,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशियो, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो पूरे फर्म का है 2 लाख. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो. अमित, बबन एंड कमल. कमल का ऑलरेडी यू हैव गिवन 50,000. अमित का कितना आएगा? 2 लाख इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 9:6:5 था ना? 6:9:5. 6:9:5. सो अमित का रेशियो 9/20, सॉरी 6/20, और बबन का शेयर 9/20. कितना आता है? 60,000 and 90,000. सो अमित का कैपिटल अकाउंट कितना रहना चाहिए? 60,000, 90,000 और 50,000. ये वाला एडजस्टमेंट सबको समझा या वापस से एक्सप्लेन करूं? Sir, repeat करो. सी अगेन, उन्होंने क्या बोला है बच्चों कि आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो भी आएगा ईयर एंड का, दैट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट? सब वो रेशियो लाने के लिए आपके पास कुछ तो बेस चाहिए. तो आप बेस अज्यूम करोगे जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर और उसका कैपिटल. सो अगर आप अज्यूम करोगे तो कमल का शेयर कितना था प्रॉफिट में? 1/4, करेक्ट? ये देखो. और उसका कैपिटल कितना है? कैपिटल ऑफ कमल 50,000. 50,000. इतना समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो टोटल फर्म का कैपिटल कितना रहना चाहिए? उसका रेशियो, उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? जितना कमल ने लाया न्यू पार्टनर ने इनटू उसका जो शेयर है ना उसको रिवर्स कर दो 4/1. सो कितना आता है? टोटल फर्म का कैपिटल अकाउंट शुड बी व्हाट? 2 lakh. समझा सबको? टोटल फर्म का कैपिटल 2 लाख रहना चाहिए. ये आए समझा क्या सबको इतना? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? Whether my voice is audible to all? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. सो सी 50,000 इंटू 4/1 किया, 2 lakhs कैसे आया? सबको समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देन नेक्स्ट आपको हर एक पार्टनर का कैलकुलेट करना है. सो अमित का, बबन
and Kamal. A new profit sharing ratio was 6:9:5. सो अमित का कैपिटल कितना आएगा 2 lakhs टोटल फर्म का, उसमें से उसका शेयर कितना 6/20, बबन का 2 lakhs इंटू 9/20 और कमल का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 50,000. सो ये आता है 60,000 और ये आता है 90,000 और दिस इज ऑलरेडी 50,000. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 60, 90, 50 क्या आया बच्चों? आपने जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए ना, दैट शुड बी रिटन एज टू बैलेंस कैरिड डाउन. अमित के कॉलम में कितना लिखोगे 60,000, बबन के इसमें 90,000 और कमल के इसमें 50,000. उन्होंने क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट. आपने ये टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया. उसके बाद टोटल्स की, मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की कम है या जो भी है, और आपके बैलेंसेस यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Loan account. Loan account. टू लोन अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो लिख लो टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 90,000, 50,000. राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन इन देयर कैपिटल अकाउंट 60,000, 90,000, 50,000. मीन्स उनका क्या कहना था, जो भी बैलेंस आएगा ईयर एंड पे दैट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आया 6:9:5, 60,000, 90,000, 50,000. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बाकी sir. क्वेश्चन पूरा हो चुका है. नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो. टेल मी वेदर यू आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस. Profit. Profit. प्रॉफिट है. हाउ मच प्रॉफिट? 18,800. 100. 18,800 ना. Yes, sir. सो 18,800 इज द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. वो किसको ट्रांसफर करोगे? Partners capital Partners account. capital account. अमित एंड बबन ओनली ना. Yes, Yes, sir. sir. एंड Yes, इन sir. द रेशियो 2:3. Sir. सो 18,800 में से अमित को कितना मिलेगा और बबन को कितना मिलेगा? 7,520. 7,520. बबन को 7,520 अमित को 11,218. और बबन को 11,20. 11,20. 11,218. write down in their capital account by profit on revaluation 7,520 in the column of Amit and in the column of Bhavan 11,280. लिख दिया? Yes, Yes, sir. अब क्या बचा है? कैश अकाउंट भी टैली कर लो. चेक करो कैश अकाउंट को कितना बैलेंस आता है. 2 lakh. 2 lakh. So write down in the new balance sheet cash account 2 lakhs. Asset side write down 2 lakhs. लिख दिया बच्चों? Yes, sir. अब कैपिटल अकाउंट टैली करो. चलो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है चेक करो और जो साइड टोटल कम आ रहा है बैलेंस उसको लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो. सो चेक विच साइड टोटल इज हायर वन. Great, sir. लोन अकाउंट का जो बैलेंस आया वो कहाँ पे Liability लिखोगे side. बच्चों? Balance sheet liability. balance sheet liability. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखो. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखोगे लोन अकाउंट के बैलेंसेस. और कैपिटल के टू बैलेंस कैरी डाउन जो आया वो कहाँ पे लिखोगे? 60, 90, 50. Balance sheet. Capital account. कैपिटल Eh, अकाउंट capital. लाइबिलिटी साइड 60 plus 90 plus 50 2 lakhs.
किसी का बैलेंस शीट टोटल आया है बच्चों? 4,48,800. 48,800. 4 लाख 48,800. चेक करो।